सोचिए ज़रा, तारीख है 25 अप्रैल 2026। पाकिस्तान के लिए ये कोई मामूली दिन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कहानी का दिन था जिसके दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे थे। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक ही मुल्क एक ही दिन में दो अलग अलग हकीकतों को जी रहा था। और देखिए, यही तो असल टेंशन है, वो चीज़ जो हैरान करती है। एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का सफ़ीर बना हुआ था, और दूसरी ही तरफ अपने ही घर में बहरानों से जूझ रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक ही सिक्के के ये दो रुख एक ही दिन सामने कैसे आए। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी का पहला हिस्सा देखते हैं, जो हमें सीधा ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है। और यहाँ पाकिस्तान कोई साइडलाइन पे खड़ा तमाशाई नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक मरकजी प्लेयर था जो ऐसी हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी में लगा हुआ था जो शायद तारीख का रुख बदल सकती थी। और उस दिन यकीन मानिए सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर थीं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सदर के टॉप के नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वहां मौजूद थे, और वो भी ईरान के साथ इंतहाई नाजुक बिलवास्ता बातचीत के लिए। और इन दो बड़ी ताकतों के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा था? जी हाँ, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का रोल कितना अहम था, उसका अंदाज़ा कहाँ से होता है? इसका अंदाज़ा होता है ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट से। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भाई हम अमेरिका से सीधी बात नहीं करेंगे, जो भी पैगाम भेजना है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ज़रिए ही जाएगा। ये खुद सोचिए, सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त एतमाद का सबूत है। लेकिन जहाँ एक तरफ आलमी सतह पर यह सब चल रहा था, वहीं पर्दे के पीछे मुल्क के अंदर एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो काफी परेशानकुन हकीकत पनप रही थी। सोचिए, जिस दिन इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी की महफिलें जमी थीं, उसी दिन मुल्क के एक दूसरे कोने में जिला खैबर में बंदूकों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वहां एक बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 दहशतगर्दों को मार गिराया। और हाँ, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर कामयाबी की एक कीमत होती है, और इसकी कीमत बहुत भारी थी। इसी क्रॉस फायर में एक 10 साल का मासूम बच्चा, उसकी भी जान चली गई। देखें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक याद दहानी है इस जंग की इंसानी कीमत की, उस दर्दनाक कीमत की जो अदा करनी पड़ती है। और सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ साथ एक और तूफान भी था जो तकरीबन हर पाकिस्तानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये तूफान था माशी बहरान का। इस दिन आवाम के लिए शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल खबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 27 रुपये फी लीटर का इजाफा था। खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक ऐसा फैसला था जिसकी शॉक वेव्स सीधी हर घर के बजट तक गईं और उसे हिला कर रख दिया। और सुनिए, ये मसला सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे हर तरफ से माशी तौर पर घिराव कर लिया गया हो। सोचिए, एक तरफ फ्यूल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं, दूसरी तरफ बिजली की शदीद कमी से निमटने के लिए महंगी एलएनजी खरीदना पड़ रही थी, जो एक मजबूरी थी। और इस सब के ऊपर से स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का सोच रहा था, जिसका सीधा मतलब था कि कर्जे और भी महंगे हो जाते। अच्छा, तो इस सारे इकोनॉमिक प्रेशर का नतीजा क्या निकला? नतीजा एक बहुत ही खौफनाक शक्ल में सामने आया। यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट ने आकर खतरे की घंटी बजा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 मुल्कों में शामिल हो गया था जहां खुराक का शदीद बहरान था। और इसकी वजूहात वही, एक तरफ माशी मुश्किलात और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के तबाहकुन असरात। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इस सारी मायूसी और इन चैलेंजेस के बीच एक सेक्टर ऐसा भी था जहां से उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। एक ऐसा शोबा जो चुपचाप अपनी तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर ने क्या किया? इसने ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स 2026 में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और 16वां पोजीशन हासिल की। ये जो नंबर है ना, ये इस शोबे में मौजूद टैलेंट का और आने वाले बेहतर कल की उम्मीद का एक जिंदा सबूत है। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को जोड़कर देखते हैं। जब हम 25 अप्रैल के इस दिन को देखते हैं तो हमें असल में एक ही तस्वीर के दो अलग अलग टुकड़े नजर आते हैं। यही तो बुनियादी तजाद है।
ایک طرف دنیا کے لیے امن قائم کرنے والا پاکستان اور دوسری طرف اپنے ہی گھر کی مشکلوں سے لڑتا ہوا پاکستان۔ اور یہی تضاد ہمیں اس دن کے سب سے بڑے اور شاید پاکستان کے مستقبل کے بھی سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ملک دنیا میں تو امن کی کامیاب سفارتکاری کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اپنے اندرونی امن اور استحکام کے لیے جدوجہد کر رہا ہو؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے پائے گا۔